मोशन इन प्लेन जो है इसको मोशन इन 2D भी बोल देते हैं कई बार, है ना। सो इसमें देखो 3 टाइप के मोशन हम डिस्कस करेंगे। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर दिया तो उसका जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से होगा, इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो वो भी एक प्लेन में ही होता है। जिस सर्कल में प्लेन है उसी में सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो दैट इज मोशन इन प्लेन। सर्कुलर मोशन हो गया। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जो है वो मोशन स्ट्रेट लाइन में भी है, लेकिन जो रिलेटिव मोशन 2D वाला है, यानी कि इस चैप्टर का वो और फर्स्ट चैप्टर का, वो दोनों हम कंबाइनली पढ़ेंगे बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। हम एक साथ पढ़ेंगे उसको, रिलेटिव मोशन 1D और 2D। तो रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे और इसमें एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे, वेक्टर्स। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब है इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आप लिख सकते हैं ऑब्जर्वर बेस्ड मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वेक्टर की। तो मेगा वेक्टर क्या होता है, क्या डेफिनेशन है वेक्टर की? वेक्टर की आई थिंक मैंने डेफिनेशन बताई है आपको, याद है मेगा? सर वेक्टर तो अभी तक नहीं किया है। नहीं, छोटी क्लास में तो पढ़ा होगा ना, 9th या 10th क्लास में, या फिर जो डेमो क्लास में सर होती है शायद। नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन पता है? सर जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलो देखो, तो देखो छोटी क्लास में डेफिनेशन यही बताई जाती है कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो वेक्टर होगा। बट ये डेफिनेशन जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है आप वो देखो एक बार। जैसे अगर हम बात करें करंट की, तो जो करंट है उसमें हम डायरेक्शन भी ड्रॉ करते हैं, है ना। अगर एक वायर है उसमें करंट है, हम उसका डायरेक्शन भी ड्रॉ करते हैं। उसकी वैल्यू भी होती है, मान लो 10 एम्पेयर है, तो करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो जो वेक्टर की डेफिनेशन आपने बताई, ये छोटी क्लास में पढ़ाई है, उसके अकॉर्डिंग ये वेक्टर होना चाहिए, है ना। बट दिस करंट इज नॉट वेक्टर, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें प्रेशर की, यानी कोई एक सरफेस है उस पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो एफ, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में प्रेशर भी लगेगा, है ना। यही मानते हैं हम, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में प्रेशर भी होगा, राइट। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है जो प्रेशर है उसकी भी डायरेक्शन तो होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये भी वेक्टर नहीं है, नॉट वेक्टर। तो इसका मतलब है आपने जो छोटी क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ा सा वो इनकम्प्लीट है एक्चुअली। तो जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो है एनी फिजिकल क्वांटिटी having magnitude, direction, and also follows vector algebra
is known as vector. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है, तब जाके हम बोलेंगे कि भाई वो वेक्टर है, राइट? जो करंट है, प्रेशर है, ये इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, बट दे डू नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, दैट्स व्हाई दे आर नॉट वेक्टर्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।